हेलो प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार पीजीटी मैथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला ब्लॉक गुला एडची का डिस्ट्रिक्ट कच्छ। आज हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन 9.1 के 9 क्वेश्चन किए हैं। उसमें हमने क्या देखा कि हमें कुछ कंडीशन दे रखी है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, जिससे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण दे रखा होता है, दूसरी भुजा निकालनी होती है त्रिकोणमिति का प्रयोग करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। अभी तक हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट पढ़नी बहुत जरूरी है और ध्यान से पढ़नी। कई बच्चे क्या करते हैं, बस स्टेटमेंट देखी और बस जो रट्टा लगाया वो करने लग जाते हैं। इसमें रट्टे वाले सब नहीं है। जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ो और उसके बेस के ऊपर ग्राफ बनाओ, कॉपी पर जो फिगर है वो बनाओ। तो फिगर बनाने के बाद आपका जो फिगर बनेगा उसके बाद आपने बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ये सड़क है, इसके दोनों ओर 80 मीटर चौड़ी है, दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। ये दो खंबे हैं जिसकी लंबाई सेम है, दोनों की लंबाई क्या है, सेम है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब एक बीच में कोई बिंदु है, ठीक है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, और इस दूसरे के साथ कितने का डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। ये पॉइंट है, ठीक है, कोई हमें नहीं पता क्या है। अब ये क्या कह रहा है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये ज्ञात करना है कि ये कितनी दूर है। स्टेटमेंट समझ आ गई बेटा। ये सड़क है, कितने मीटर चौड़ी है ये सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क है ये। इसके दोनों तरफ दो खंबे लगे हुए हैं। दोनों खंबे कौन कौन से खंबे हैं, ABCD, ये दो खंबे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना AB बराबर CD, ठीक है, इसको H मान लो इनकी, क्योंकि दोनों बराबर है, H मान ली। खंभों की ऊंचाई, ये खंभों की ऊंचाई है आपकी H, ठीक है। और ये बीच की दूरी आपको क्या दे रखी है, दोनों सड़क की बीच की दूरी दे रखी है BD। BD क्या है, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई जो कि आपको क्या दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। ये हमें क्या दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। अब हमें ये पूछ रहा है कि ये बिंदु कितनी दूर है। हम क्या मान लेते हैं, ये हम x मान लेते हैं, ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि DE माना, DE x मान ली, तो BE क्या है, 80 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों को ये यहां तक 80 है तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। अब देखो यहां पर आपकी दो त्रिभुज बन गई। एक त्रिभुज तो है आपकी CDE और एक त्रिभुज है ABE। पहले मैं बता दूं कि हम करेंगे क्या। हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से, इस त्रिभुज में से H निकाल लेंगे, इस त्रिभुज में भी H निकाल लेंगे। दोनों H हैं, दोनों H'ों को हम इक्वल रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, X का। जब X का मान आ गया तो ये दूरी पता चल जाएगी, ये भी पता चल जाएगी, और X के मान आ गया तो H का भी आपको पता चल जाएगा। तो पता लग गया, दोनों में से H निकाल लेंगे, उन दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो पहले क्या ले लो, वो ले लो त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज है, त्रिभुज CDE में, ठीक है। हमें क्या निकालना है, H जो नहीं पता हो तो वो ऊपर रखते हैं, जो पता है, यानी कि पता तो वैसे दोनों नहीं है, DE, तो CD डिवाइड बाय DE, तो ये क्या बनेगा आपका, टेंजेंट 60 बनेगा। आपको पता है ये क्या बन गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट 60, CD H है, ये हमारा X है। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3 होता है, साइन 60 डिवाइड बाय कोस 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2, कोस 60 होता है 1/2, तो √3 आ गया।
अब इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ h क्या आ गया, √3x आ गया। ठीक है, ये त्रिभुज हमारी CDE है। अब ठीक है, अब त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज ले लो ABE में, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना। त्रिभुज AB में AB डिवाइड बाय BE, ये भी क्या बनेगा, टेंजेंट 30। ठीक है, AB H है, BE कितना है, 80 - x है। ठीक है, टेंजेंट 30 क्या होता है बेटा, 1/√3। यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 80 - x डिवाइड बाय √3। ये आपका क्या आ गया, h आ गया। ये समीकरण 2। तो यहाँ ये भी h है, ये भी h है, दोनों h है, तो दोनों h है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, √3x किसके बराबर आ जाएगा, 80 - x डिवाइड बाई √3। इनकी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ √3 की इससे करेंगे तो क्या होगा, √3 की 3 से करेंगे, √3 से तो 3x इज इक्वल टू 80 - x। इस x को इधर ले आओ तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। x की वैल्यू क्या आ गई, 80/4 यानी कि क्या आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो गया, h की वैल्यू, h √3x की वैल्यू क्या आ गई, 20, यानी क्या आ गई है, 20 √3 आ गया। ठीक है, और x का मान आ गया, तो खंभों की दूरी कितनी आ गई, ये कितनी है, यानी कि देयरफॉर DE कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ये x मीटर था, और BE कितना आ गया, 80 - 20 यानी कि 60 मीटर आ गई। तो इस बिंदु से खंभों की दूरी कितनी है, 20 मीटर और 60 मीटर। और ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई कितनी है बेटा, खंभे की ऊंचाई h कितना है आपका, 20√3 मीटर। ठीक है, और बिंदु से खंभों की दूरी 20 और 60 मीटर। बिंदु से, जो ये बिंदु था, जमीन पर जो बिंदु था, इससे खंभों की दूरी कितनी आई बेटा, 20 से 60 मीटर। ये था क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सिंपल। इधर से भी h निकाल लिया, इधर से भी h निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख लिया, वहां से x की वैल्यू आ गई, तो जो आपको ज्ञात करना था वो आपने ज्ञात कर दिया। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़नी है। इसमें आपको डायग्राम भी बना के दे रखा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके बाद इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इस तट पर 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति दे रखी है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, कि नहर के एक तट पर, ये नहर है, ठीक है, एक डायग्राम, और ये क्या है आपका, एक तट पर टीवी टावर है। इस तट से, मतलब ये एक तट है, ये तो एक तट है, उसकी दूसरी तरफ ये आपके दूसरी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर कह रहा है कि इसी से 20 मीटर दूर, कितने मीटर दूर, 20 मीटर दूर अन्य बिंदु है, ठीक है, इसके साथ इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये 20 मीटर दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक। आपको क्या करना है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और
इनका नाम भी दे रखा है ABCD, ठीक है। तो आपको एक नहर की चौड़ाई याद करनी है। नहर कौन सी है बेटा? ये BC नहर है। BC नहर के एक तट पर 2 टावर है, दूसरे टावर पे 2 बिंदु है। समझ गए? आपको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालनी है। तो क्या मान लेंगे यहां, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। माना AB क्या है? टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है, ठीक है। इसको हम H भी मान सकते हैं, H मान लो चलो। और BC क्या है? आपकी टावर की चौड़ाई, जिसके बारे में हमें पता नहीं, इसको X मान लो। टावर की चौड़ाई यानी कि X मीटर है ये, ठीक है। अब 2 त्रिभुज बन रही है, ये त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज एक त्रिभुज कौन सी है? ABC, और दूसरी त्रिभुज है ABD। दोनों त्रिभुजों में हम AB निकाल लेंगे और दोनों को क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। तो उससे किसका मान आ जाएगा? X का, जैसे कि हमने अभी किया था। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज, पहले ये त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे? AB डिवाइड बाय BC। ये क्या आपका कितनी बार कर चुके हैं? टेंजेंट 60 होगा। AB पता नहीं, H है, BC X है, टेंजेंट ये आ गया √3। तो H का मान क्या आ गया? √3x आ गया। अब त्रिभुज दूसरी ले लो ABD में, इसमें भी यही करेंगे। AB डिवाइड बाय BD, AB डिवाइड, ये भी टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट 30। AB पता नहीं, H है, BD। अब BD ये सारी है बेटा, इसमें BD कितनी आएगी? BC है, XC है, यानी क्या आएगी? X प्लस 20 इज इक्वल टू √3, ये आ जाएगा 1/√3। H इसके मल्टीप्लाई उधर करो, X प्लस 20 डिवाइड बाय √3, ये भी H है। ये समीकरण 1 मान लो, ये भी समीकरण 2, दोनों से, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण ले लो। 1 व 2 ले लिया। समीकरण 1 व 2 से जब ये दोनों H बराबर हैं तो ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर, यानी कि √3x इज इक्वल टू x प्लस 20 √3। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 3x आ जाएगा, x प्लस 20। आपको पता है √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसको इधर ले जाओ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 है, यानी कि अतः नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी बेटा? 10 मीटर। X मानना था हमने नहर की चौड़ाई, और वो क्या आई? 10, ठीक है। और टावर की ऊंचाई क्या माननी थी हमने? H कितना आ गया? यहां से देखो, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? √3 मल्टीप्लाई 10, यानी क्या आ जाएगा? 10 √3 मीटर। ये किसकी आ गई? टावर की ऊंचाई आ गई। यही 2 चीज निकालनी थी। डायग्राम इसमें दे रखा था, वैसे भी आप देख सकते हो। नहर के एक तट पर टीवी टावर है, दूसरे तट के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा था, और फिर आगे 20 मीटर दूर दूसरा बिंदु था। दूसरा बिंदु से आपकी क्या दे रखी थी? दूसरा बिंदु जो इसके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा को छूता था, उससे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोनों से H की निकाल ली, बराबर रख दी, तो X का मान आ गया। X का मतलब नहर की चौड़ाई आ गई, और टावर की ऊंचाई आपने ज्ञात कर ली। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11।